क्या हो रहा था ये? अरे कुछ नहीं, देख रही हो भाभी कितनी जवान और मस्त लग रही है। मुझे तो लगता है ना कि भैया के जाने के बाद भाभी पे ना इनका कुछ असर ही नहीं पड़ा, इनको कोई गम ही नहीं है, आज भी पूरी मेंटेन है। खुद की बीवी इतनी अच्छी यहाँ पास में बैठी है और बड़े भाई की बीवी को ताड़ देते तुम। हाँ, सब समझ में आ रहा है मुझको तुम। अरे धीरे बोल, ताड़ नहीं रहा था। अरे तू देख ना, भाभी कितनी जवान और खूबसूरत है। इनको देख के लगता ही नहीं है कि भैया के जाने के कुछ सालों बाद ही ये इनको कुछ गम होगा। इनको तो ऐसा लग रहा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और एक तो मेरा भाई मरते मरते ना सारी प्रॉपर्टी इसी के नाम पे कर दिया, नागन बन के बैठी हुई है। भाई होने के बावजूद भी मुझे इस प्रॉपर्टी में एक भी अधिकार नहीं मिला है। ऐसा लग रहा है बेगानों जैसा रह रहा हूं मैं। उस दिन पता है 1.5 लाख रुपए मांगा था। 1.5 लाख रुपए? हाँ। किस चीज के लिए? अरे वो धंधे में लगाने के लिए। तो क्या बोलती है कि तेवर जी, अरे पैसे कितने मेहनत से आते हैं आपको पता है? हाँ, यहाँ कोई खजाना गाड़ के नहीं रखा है, जब कमाओगे तब पता चलेगा। ऐसा लगता है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा कोई अधिकार नहीं है, सब उसी का है। हाँ सौरभ, तुम ना ठीक बोल रहे हो। ये ना कुछ ज्यादा उछलते हैं। तो पता है तुम्हारे ना होने के बावजूद ना मुझसे कितना नौकरों जैसे बिहेव करते हैं ये। खुद तो ऐसे महारानी जैसी बैठी रहेंगी और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। अब ना हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सारा घर ना हमारे नाम हो जाए, उसको ना फूटी कौड़ी भी ना मिले। फिर ना मैं रानी और तुम राजा, फिर देखेंगे ये कितना उछलती है। अभी बहुत ज्यादा चिड़े के जिसके पर लग रहे हैं ना, फिर देखेंगे इसको। अरे हाँ, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ। देखो मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना भाभी का चक्कर किसी लड़के के साथ करा दिया जाए। सोचो ना, अगर भाभी का चक्कर किसी लड़के के साथ हो गया तो हम भाभी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। अरे चोरी से उनका वीडियो बना लेंगे और वीडियो बना के ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? भाभी बाहर के लड़कों से कैसे अट्रैक्ट होगी? ये तो बाहर जाती भी नहीं है, दिन भर घर में पड़ी रहती है। कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। सही बोल रहे हो, लड़का भी क्या ही सोच के इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। हुलिया देखा है कैसे बना के रखते हैं वो अपना। मैं सोच रहा था कि अगर मैं ही करूं तो मुंह बंद रखो अपना, ठीक है ना? जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, ज्यादा दिमाग में चलाने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, गुस्सा मत हो, मैं तो खाली बस ऐसे ही बोल रहा था। बोलो भी मत, मैं चलाता हूँ। अरे मुझे पता है, अगर पता चला समाज में कि देवर भाभी का चल रहा है तो खामखा हमारे समाज का थू-थू हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि अगर मेरी जगह पे कोई औरत चक्कर चलाए, मेरा मतलब है कि जैसे कि तुम। क्या बकवास कर रहे हो? मैं मतलब एक लड़की के साथ? अरे आजकल होता है। अरे तुमने देखा नहीं, एक औरत दूसरी औरत से प्यार करते हुए? अरे लेस्बियन जो बोलते हैं। और वैसे भी सोचो तुम, अगर तुम भाभी के साथ चक्कर चलाओगी तो किसी को शक भी नहीं होगा और भाभी जाएगी भी किससे बताने के लिए कि मेरी देवरानी मेरे साथ ये सब कर रही है। अरे कोई यकीन नहीं करेगा। ऊपर से जब तुम उनके साथ चक्कर चलाओगी ना और वो सब करोगी तो मैं उनका वीडियो बना लूंगा और फिर वही वीडियो दिखा के हम उन्हें ब्लैकमेल करेंगे और ये जो प्रॉपर्टी है ना सारी अपने नाम करवा लेंगे। फिर सोचो, इस घर में महारानी जैसे बैठोगी तुम और मैं ही रहेंगे, इन्हें हम धक्के मार के निकाल देंगे। सौरभ वैसे तुम्हारी सोच कुछ गलत भी नहीं है। मतलब घर की बात घर में भी रहेगी और ये सारी प्रॉपर्टी के मालिक हम हो जाएंगे और इस विधवा को ना धक्के मार के बाहर निकालेंगे। बहुत छोटी है ना, फिर देखेंगे हाँ कैसे रहती है ये। अभी तो पूरा अधिकार इस घर पे सिर्फ इसका ही है ना, फिर देखते हैं हम। टेंशन ना लो, मैं तुम्हें जैसे जैसे बता रहा हूँ ना बस तुम वैसे वैसे करती रहो, बाकी टेंशन ना लेना। चोरी से मैं वीडियो बना लूंगा, फिर देखेंगे ना। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसा मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से करना, समझ गई? क्या बात है, मेरे साथ रह रहा कि तुम भी बेकल आई। अब देखो देरी मत करो, भाभी जी गई है कमरे में सोने के लिए, जाओ पीछे। अब टेंशन ना लो, भाभी गई है कमरे में सोने के लिए, तुम भी जाओ पीछे पीछे और उसके पास जाके उन्हें सीड्यूस करने की कोशिश करो। बाकी मैं चोरी से वीडियो बना लूंगा। अब जाओ जल्दी, इससे पहले कि वो उठ जाए। हाँ बस एक बार इसे जाने दो, फिर ये जो भी करेगी ना सारा वीडियो बना के उस महारानी को मैं बताऊंगा। पैसे के लिए तड़पाई थी ना, अब मैं तड़पाऊंगा।
अरे वाह, मेरी जेठानी तो सोते में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब सेक्सी लग रही है। जब भी मेरे पति की नज़रें तुम पे फिसल गए थे, क्या ही छोड़ के पता नहीं जेठ जी मरे थे। इतनी हॉट बेबी को कौन छोड़ के जाता है। और वैसे भी मेरा काम है इनसे प्रॉपर्टी लेना, अब उसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरे पति ने तरीका ही ऐसा सोचा है, कोई नहीं, अपना काम बनाने के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और ये तो मेरी जेठानी है, वो भी इतनी हॉट, जैसे सोतों के लब बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अरे देवरानी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो जेठानी जी, वो आपके ना यहाँ ना वो कोई सा कीड़ा चल रहा था, वो मैं हटाने आई थी। अगर आपको काट जाता तो फिर क्या होता? आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं, मुझे क्या चाहिए होगा, वो कीड़ा मुझे दिखाता ना अगर आपको काट देता। और वैसे भी हम तो आपकी इतनी परवाह करते हैं, तो आपको कैसे कुछ होने देते ना। देखो, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मुझे बता दो, मैं बना देती हूँ। भूख तो नहीं लगी, पर हाँ मुझे कुछ और खाना है। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब कि ये कि आपका भी तो मन करता होगा ना वो सब करने का जो आप जेठ जी के साथ करते थे। और जेठ जी को गए हुए तो इतना टाइम हो गया, आपने करा भी नहीं होगा। क्यों ना आप और मैं वो सब कर लें? जी, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे जेठानी जी, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रही, मैं तो घर की बात घर में ही रहे बस ये सोच रही हूँ। क्योंकि आप इतनी हॉट हो, सेक्सी हो, बॉडी भी आपकी बिल्कुल यंग यंग है, तो सब चीज़ यंग यंग होगी ना। कोई नहीं, मैं भी हॉट, आप भी हॉट, दोनों हॉट बन के कुछ ना कुछ धमाल कर ही देंगे ना। अरे तुम पागल हो क्या? हम दोनों लड़कियां मिलके ऐसे कैसे कर सकते हैं? आई नो हम दोनों लड़कियां हैं, पर आपने वो लेस्बियन नहीं देखा क्या? कितनी सेक्सी लगती है ना, साथ में होता है लड़कियों के। इतना मज़ा लड़कों के साथ नहीं आता जितना लड़कियों के साथ आता है। क्यों ना हम दोनों ही, और ये बात घर के बाहर भी नहीं जाएगी। क्योंकि मुझे तो पता है आप जेठ जी के साथ इतनी लॉयल थी कि आप कहीं बाहर तो मुंह मारने नहीं जाओगे। और अपने पति को मैं आने नहीं दूंगी। बस करो देवरानी जी, बहुत हुआ, बहुत बकवास कर ली तुमने। निकल जाओ मेरे रूम से। भाभी, ये क्या शोर शराबा मचा रखा है? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? निकलो मेरे रूम से। अच्छा वो आप आ गए, देख लिया कितनी गंदी हरकत कर रही है मेरे साथ, और कह रही है कि मैं उनके साथ वो सब कुछ करूं। बताइए, एक औरत हो के औरत के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? भाभी, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आप इतने भोले भाले चेहरे के पीछे ये सब मकसद लेकर घूम रही हैं। अरे आप इसके साथ ये सब करने वाले हैं? छी, मुझे तो सोच के भी घिन आ रही है। अरे मुझे लगा कि कम से कम भैया के जाने के बाद आप अकेली महसूस कर रही होंगी और थोड़ा सा अकेलापन होगा। मैं तो बल्कि आपके बारे में सोच रहा था कि कुछ ना कुछ आपसे बातचीत करूं, आपके मन को टटोलने की कोशिश करूं, लेकिन आपको तो मन में ना ये सब लेके बैठी हुई है। छी, मुझे तो सोच के भी शर्म आ रही है। छी देवरानी जी, कैसी बात बोल रहे हो? और झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ये सब आप मुझे बोल रही थी, मैं नहीं बोल रही थी आपको। देखिए, झूठ मत बोलिए भाभी, मैं आपके साथ नहीं कर रही, आप मेरे साथ कर रहे हो। एक तो पूरा घर हड़प के बैठे हो और ऊपर से धौस जमा रहे हो आप। हाँ, तुम दोनों बकवास करना बंद करो। जो प्लानिंग तुम कर रहे थे वो मैं ऑलरेडी सुन चुकी हूँ, तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। कौन सी प्लानिंग? अरे हाँ, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ। देखो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना भाभी का चक्कर किसी लड़के के साथ करा दिया जाए। सोचो ना, अगर भाभी का चक्कर किसी लड़के के साथ हो गया तो हम भाभी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। अरे चोरी से उनका वीडियो बना लेंगे और वीडियो बना के ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? भाभी बाहर के लड़कों से कैसे अट्रैक्ट होगी? ये तो बाहर जाती भी नहीं है, दिन भर घर में पड़ी रहती है। कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। सही बोल रहे हो, लड़का भी क्या ही सोच के इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। भूलिया देखा है कैसे बना के रखते हैं वो अपना। मैं सोच रहा था कि अगर मैं ही करूं तो मुंह बंद रखो अपना, ठीक है ना? जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, ज्यादा दिमाग में चलाने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, गुस्सा मत हो, मैं तो खाली बस ऐसे ही बोल रहा था। बोलो भी मत, मैं चलाता हूँ। अरे मुझे पता है, अगर पता चला समाज में कि देवर भाभी का चल रहा है तो खामखा मैंने समाज का थू हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि अगर मेरी जगह पे कोई औरत चक्कर चलाए, मेरा मतलब है कि जैसे कि तुम। क्या बकवास कर रहे हो? मैं मतलब एक लड़की के साथ? अरे आजकल होता है,
अरे तुमने देखा नहीं, एक औरत दूसरी औरत से प्यार करते हुए? अरे लेस्बियन जो बोलते हैं। और वैसे भी सोचो तुम, अगर तुम भाभी के साथ चक्कर चलाओगी तो किसी को शक भी नहीं होगा, और भाभी जाएगी भी किससे बताने के लिए कि मेरी देवरानी मेरे साथ ये सब कर रही है। अरे कोई यकीन नहीं करेगा। ऊपर से जब तुम उनके साथ चक्कर चलाओगी ना और वो सब करोगी, तो मैं उनका वीडियो बना लूंगा और फिर वही वीडियो दिखा के हम उन्हें ब्लैकमेल करेंगे और ये जो प्रॉपर्टी है ना सारी अपने नाम करवा लेंगे। सोचो। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? प्रॉपर्टी के लिए तुम इतने गिर गए कि तुम ये सब करने चले थे। एक बार शर्म तो कर लेते कि बड़ी भाभी हूं मैं तुम्हारी। अगर तुम बोलते तो मैं खुद ब खुद तुम्हें दे देती। ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी थी तुमको? तुम्हारे भैया कहीं ऊपर से अगर देख रहे होंगे कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है तो कितने शर्मिंदा हो रहे होंगे। यही सब शिक्षा दी थी तुमको? भाभी हमें माफ कर दीजिए, हम लोग प्रॉपर्टी के लालच में एकदम अंधे हो चुके थे। अरे भैया के जाने के बाद आपकी जवाबदारी हमारे ऊपर थी, हमें मिलकर केयर करना चाहिए था आपका, लेकिन नहीं, हम लोगों ने आपके साथ ही गलत करने की कोशिश की। हमें माफ कर दीजिए भाभी जी, प्लीज। हाँ भाभी, सौरभ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं, हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। आज के बाद हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से आप मायूस हो गए। और हमसे गलती नहीं, गुनाह हुआ है जो हमने आपके साथ ऐसा कुछ करा है। प्लीज़ हो सके तो हम दोनों को प्लीज़ माफ़ कर देना। तुम दोनों ने आज मेरा दिल बहुत दुखाया है। मैं तुमसे यही बोलूंगी कि अभी के अभी तुम मेरे कमरे से निकल जाओ। ठीक है भाभी, हम दोनों जा रहे हैं, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा ये सब गलती नहीं करेंगे। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इन दोनों को बच्चों की तरह मैं रखती हूँ घर में, और ये दोनों मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच रहे थे। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे।